वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बच्चों। आज की हमारी टॉपिक है त्रिकोणमिति के 48 महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं चतुर्थांश से संबंधित। आज हम आपको बताएंगे इन 48 महत्वपूर्ण सूत्रों को जिनकी सहायता से आप त्रिकोणमिति के सवालों को आसानी से हल करेंगे। इन 48 महत्वपूर्ण सूत्रों को अगर आप यहाँ ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ लेंगे तो आसानी से आप उसे बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और उसे बनाना सीख जाइए। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इस रेखा को यक्ष अक्ष डैश से प्रकट करते हैं, इसे यक्ष अक्ष कहते हैं। इस रेखा को वाई वाई डैश से प्रकट किया जाता है और इसे वाई अक्ष कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। इसको इस तरह से समझें, आप याद रखें x। अब A फॉर ऑल त्रिकोणमिति, ऑल अनुपात यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें पॉजिटिव होंगे। दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे में है यस। यस था साइन और साइन का व्युत्क्रम कोशिक, यानी साइन और कोशिक, साइन और कोशिक जो हैं ये पॉजिटिव होंगे। शेष जो बचा हुआ है चार त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोशिक को छोड़ने के बाद जो है वो निगेटिव होगा, माइनस में होगा। तृतीय चतुर्थांश में टैन और टैन का व्युत्क्रम काट ये पॉजिटिव होंगे, टी फॉर टैन और टैन का व्युत्क्रम काट यह पॉजिटिव होगा। शेष चार जो बचे वो निगेटिव होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और कास का व्युत्क्रम सेक यह पॉजिटिव होगा। शेष जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं वह माइनस में होगा। और पहले चतुर्थांश में ध्यान रहे कि 90 अंश का कोण बनता है, 0 से लेकर के 90 अंश तक का कोण बनता है प्रथम चतुर्थांश में, 0 से 90 अंश पहले में। दूसरे चतुर्थांश में फिर 90 से शुरू होता है और यहाँ 180 तक। दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 अंश का कोण बन जाता है। आए तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270, 180 से 270 अंश का कोण तीसरे चतुर्थांश में बनता है। चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 अंश का कोण बनता है चतुर्थ चतुर्थांश में। अब याद रखने की चीज है कि जब 90 में कुछ जोड़ा या घटाया जाता है या 270 में कुछ जोड़ा या घटाया जाता है तो परिवर्तन इस तरह से होता है। साइन है तो वह बदल करके साइन थीटा कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, और कॉस थीटा अगर होगा तो वह साइन थीटा में परिवर्तित होगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में। सेक, सेक जो है वह कोसेक में बदलेगा और कोसेक जो है वह सेक थीटा में बदल जाएगा। टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा और कॉट थीटा जो है वह टैन थीटा में बदल जाएगा। ये परिवर्तन का नियम जो है केवल 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पर है। 270 प्लस माइनस थीटा यानी जब 90 में कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा या 270 में कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा तो परिवर्तन इस तरह से हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा
180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साइन है तो साइन में ही पड़ा रहेगा, कास है तो कास में ही पड़ा रहेगा, परिवर्तन केवल इसी में है। अब चलिए हम चलते हैं साइन, पहले 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। नाइन्टी माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लिखा जाए सब साइन 90 माइनस थीटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दे रहे हैं, कास 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा में परिवर्तन इस तरह से होगा, साइन है तो कास में बदल जाएगा, बराबर कास थीटा, कास है तो साइन में बदल गया साइन थीटा, टैन कॉट में बदल गया कॉट थीटा, कोसेक सेक में बदल गया, सेक कोसेक में बदलेगा, और काट जो है ये टैन में बदलता है तो काट ये टैन में बदल गया। अब बात रही कि कौन सा प्लस है कौन माइनस है। साइन 90 माइनस थीटा यहाँ तक आए हैं तो 90 हो गया, फिर माइनस थीटा होने का मतलब उसी चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में वापस होना पड़ा, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में ही रह गए हैं, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा, अर्थात प्लस में होगा, सब प्लस में होगा। अब इसके बाद 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लें। 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, सबको इसी में प्लस बना दे रहे हैं, 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। अब ऐसा कर देने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। अब 90 प्लस थीटा करने के लिए चतुर्थांश में समझिए, जब 90 प्लस किया जाएगा तो ये दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव, तो ये शेष जो 4 बचे हुए हैं निगेटिव 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 ऋणात्मक होंगे। तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताएं। अब आगे चल रहे हैं 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। देखिए 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 180 माइनस थीटा, सब ऐसे लिख दे रहे हैं, 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा बराबर। अब इसमें साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो
तो लिख लीजिए इसे, साइन को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बात रही है कि प्लस में कौन है, माइनस में कौन है, धनात्मक कौन है, ऋणात्मक कौन है। इसके लिए चतुर्थांश की सहायता लेना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा कहने का मतलब 180 पूरा हो गया, माइनस थीटा कहेंगे तो ये फिर दूसरे ही चतुर्थांश में वापस चले जाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में वापस चले जाने का मतलब साइन और कोसेक प्लस में होंगे, शेष निगेटिव, साइन प्लस में, कोसेक प्लस में, शेष निगेटिव, शेष माइनस में हो गया। तो इस तरह से 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे हुए। अब आगे हम चलते हैं 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। 180 प्लस थीटा, सबको प्लस बना दे रहे हैं इसी में। अब ये चिन्ह बदलेंगे, यहाँ से देखें 180 प्लस थीटा करने पर, 180 यहाँ तक हुआ, प्लस थीटा करने पर तृतीय चतुर्थांश में आ जा रहे हैं, और तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। टैन और कॉट ये पॉजिटिव और कॉट ये पॉजिटिव, शेष निगेटिव, साइन भी निगेटिव, टैन और कॉट केवल पॉजिटिव होगा, तो टैन और कॉट प्लस में हो गया, शेष निगेटिव अर्थात शेष ऋणात्मक रहेंगे। तो ये हो गया है 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा हुआ। हाँ, तो अब बच्चों 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। 270 प्लस माइनस दोनों में परिवर्तन होता है। अब ये है 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस नियम के अनुसार। तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे चिन्ह अभी लगाना बचा हुआ है। अब इस चिन्ह को समझने के लिए चतुर्थांश का सहारा लीजिए कि 270 माइनस थीटा, 270 कहने का मतलब 3 चतुर्थांश पूरा हो गया, और माइनस करेंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा तीसरे चतुर्थांश में ही, और तीसरे चतुर्थांश में वापस आने का मतलब कि तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन यहाँ है पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट धनात्मक, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, शेष चारों माइनस में हो गए हैं। तो ये रहा है 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम आपको बता रहे हैं 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी को प्लस कर दें, 270 प्लस थीटा सब इसी को प्लस बना दें। अब इन चिन्हों में परिवर्तन होगा। चिन्हों के लिए चतुर्थांश को देखें कि जब 270 प्लस थीटा होगा, 270 यहां तक पूरा हुआ, प्लस थीटा करने पर हम पहुंच जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में सी फॉर कॉस और सेक, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, शेष निगेटिव, माइनस में माइनस में माइनस में, और टैन भी माइनस में। तो ये हो गया 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आखिरी है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को ध्यान से समझ लीजिए। 360 माइनस थीटा का पहले देख लें। देखें 360
माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। 360 में कोई परिवर्तन नहीं है, साइन है तो साइन में, कास है तो कास में, टेन है तो टेन में ही पड़ा रहेगा, इसके फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखिए 360 माइनस थीटा 300 कास 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा बराबर साइन साइन में ही रह जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं है। साइन थीटा कास कास में ही रह गया, कास थीटा टेन टेन में ही रह गया, टेन थीटा कोसेक कोसेक में ही रहेगा, कोसेक थीटा सेक सेक में ही रहेगा, सेक थीटा कॉट कॉट में ही रहेगा, तो हो गया कॉट थीटा। बात बची प्लस और माइनस की। प्लस माइनस का निर्धारण करने के लिए चतुर्थांश में आइए और देखिए 360 माइनस थीटा, 360 यहां तक हुआ, माइनस थीटा कहे जाने का मतलब चतुर्थांश में रह जाएंगे। 360 माइनस चतुर्थ में रहेंगे। चतुर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस सेक यह पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव ऋणात्मक होंगे। तो ये हो गया 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आगे देख लीजिए 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। सब इसी में प्लस थीटा बना दीजिए, ये चिन्हों में परिवर्तन होगा। 360 प्लस थीटा, 360 चतुर्थांश पूरा किया, प्लस थीटा कहा जाएगा तो फिर प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। 360 प्लस थीटा करने पर प्रथम चतुर्थांश में पहुंचेंगे और प्रथम चतुर्थांश में ऑल फंक्शन पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, तो हम पहले में पहुंच आए हैं, सब पॉजिटिव है, सब धनात्मक है। तो बच्चों हम आपको आज बताए त्रिकोणमिति के इन 48 महत्वपूर्ण सूत्रों को। इसको आप अगर समझ लिए होंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये 48 महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो इनका प्रयोग करके आप सवाल को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।